हेलो एवरीवन, सो टुडे अगेन वी आर हियर विद एन अनदर चैप्टर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक का चैप्टर अ गेम ऑफ चांस, मतलब मौके का खेल। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द कंप्लीट वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड बिफोर यू रीड। हैव यू एवर वन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? क्या आपने कोई जादू की छड़ी या कोई ऐसा खेल खेला हो जिसमें आपने कुछ जीता हो? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आपको ऐसे खेल खेलना पसंद है? तो चलिए देखते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, हर साल ईद के मौके पर देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। हमारे गांव में एक मेला भरता है या मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। ईद तो एक ही दिन मनाई जाती है, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। लेकिन मेला कई दिनों तक लगता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो दुकानदार हैं वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं, वो भी हर तरीके का सामान लेकर। टू सेल, बेचने के लिए। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफलो। आप एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी भैंस कुछ भी खरीद सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल मुझे मेले में लेकर गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम, भैया जो कि हमारे लिए घर पर काम करते हैं, केम विद अस, हमारे साथ आए। देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, और अंकल जो हैं वो हमें भीड़ में से लेकर जा रहे थे। When he met a few of his friends, और वहीं पर वो अपने कुछ दोस्तों से मिले। They wanted him to spend some time with them, और उनके दोस्त चाहते थे कि अंकल उनके साथ कुछ समय बिताएं। Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he come back. अंकल ने मुझसे कहा कि मैं जब तक वापस आऊं आप भैया के साथ मेला घूम सकते हो। I was too happy to do that. मैं बहुत ज़्यादा खुश था। Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. और अंकल ने मुझे चेतावनी दी कि ना तो तुम्हें कहीं कुछ भी खरीदना है और ना ही काफ़ी दूर जाना है जब तक कि मैं वापस आऊँ। I promised that I would wait for him. तो मैंने वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान गए। There were many things I would have liked to buy. वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे खरीदनी थी। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल के आने का इंतज़ार किया। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। उसके बाद हम एक ऐसी जगह आ पहुँचे जिसको कि लकी शॉप कहा जाता है। द शॉप कीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। दुकानदार जो था वो तो ना ज़्यादा जवान था और ना ही बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। एक मध्यम सी उम्र का व्यक्ति था। ही सीम नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। वो ना ही आलसी दिखता था और ना ही चतुर दिखता था, मतलब ना ही ज़्यादा एक्टिव दिखता था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि सभी अपना लक, अपना भाग्य ट्राई करे, कोशिश करे। देयर वर डाइसेस ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। मतलब उसके ऊपर, टेबल के ऊपर डाइस रखे हुए थे जिसको हम कहते हैं पासा। उनमें 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए थे नीचे की तरफ। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे। आपको क्या करना था? आपको 50 पैसे देने थे। पिकअप एनी 6 डाइसेस। आपको कोई भी 6 डाइस उठाने थे। एड अप द नंबर्स ऑन द डाइसेस, और वो जो नंबर आपको दिए गए हैं डाइस पे उनको ऐड करना था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे। आपको क्या करना था? आपको 50 पैसे देने थे। पिकअप एनी 6 डाइसेस। आपको कोई भी 6 डाइस उठाने थे। एड अप द नंबर्स ऑन द डाइसेस, और वो जो नंबर आपको दिए गए हैं डाइस पे उनको ऐड करना था। टिकल मार्क विद दैट नंबर वॉज योर्स। और जो आपका टोटल हुआ, और जितना आपका टोटल हुआ उस अमाउंट का, अगर आपके मतलब कोई आर्टिकल वहाँ पे रखा होता, कोई भी सामान वहाँ रखा होता, तो वो आपका हो जाता। मान लीजिए आपके टोटल हुए 10, ठीक है, आपका जो टोटल हुआ वो है 10, तो 10 नंबर में जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा वो आपका हो जाएगा। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे। एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए। एंड सिलेक्टेड 6 डाइसेस, और उसने 6 पासे सिलेक्ट किए। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम। उसने फिर वो नंबर जोड़े। एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और उसके जो टोटल हुए वो 15 हुए। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड। तो 15 नंबर में जो भी सामान रखा गया था वो उसको दिया गया। विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, जो कि एक बहुत सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। लेकिन बूढ़े आदमी को घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ओब्लाइज हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने क्या किया? उसको 15 रुपये में खरीद लिया। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। तो बूढ़ा आदमी जो है वो खुश होकर चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई। फिर एक लड़का जो कि मुझसे थोड़ा ही बड़ा था, ट्राइड हिज लक। उसने भी अपना भाग्य ट्राई किया। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ 25 पैसे। उसको एक कॉम्ब मिला जिसकी वैल्यू जो थी वो 25 पैसे थी।
द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। दुकानदार ना तो दुखी दिखाई दिया और ना ही खुश दिखाई दिया। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर पैसे 25। तो शॉपकीपर ने क्या किया, बच्चे को 25 पैसे दिए और उससे वो कॉम खरीद दिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। बच्चे ने वापस से अपना लक ट्राई किया। ही गोट नाउ अ फाउंटेन पेन वर्थ ₹3। अब उसे क्या मिला, 3 रुपए का फाउंटेन पेन। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ ₹25। उसके बाद उसने तीसरी बार फिर से अपना लक ट्राई किया और उसकी अब की बार उसको 25 रुपए की एक रिस्ट वॉच मिली। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. और जब उसने वापस से इट मीन्स फोर्थ टाइम जब उसने अपना लक ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैंप मिला जिसकी की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। और मतलब एंड में जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसको बहुत अच्छा सामान मिला जो भी उसको चाहिए था और साथ ही में कुछ पैसे भी मिले। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपना भाग्य ट्राई करना, कोशिश करना चाहता था, देखना चाहता था, आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डाइसेस। मैंने 50 पैसे दिए और 6 पासे लिए। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरा जो किस्मत थी, मतलब मेरी जो किस्मत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मुझे 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। और शॉपकीपर ने उनको मुझसे 25 पैसे देकर खरीद लिया। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। अब की बार मुझे एक इंक की बॉटल मिली, ऑल्सो ऑफ अ लिटिल वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू मतलब कीमत जो थी वो काफ़ी कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। दुकानदार ने उसको भी 25 पैसे में खरीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर थर्ड टाइम। मैंने तीसरी बार फिर से कोशिश की। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। अब भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज। मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ बड़ा प्राइज मिलेगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। और मैं बार बार किस्मत आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, हर बार 50 पैसे देकर। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। लेकिन हर बार मुझे कम कीमत की ही चीज़ मिलती रही। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। अब मेरे पास केवल ही 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। दुकानदार ने फिर से अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड ईदर प्ले once more with 25 पैसे और settle the account then and there। जो दुकानदार था उसने अपनी दयालुता दिखाई और मुझसे कहा कि मैं 25 पैसे देकर भी जो है वो खेल सकता हूँ और सारा अमाउंट जो है वो सेटल कर सकता हूँ। आई प्लेड अगेन। मैंने फिर से खेला एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपेयर्ड। और जो अंतिम 25 पैसे थे वो भी गायब हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। कुछ तो मेरी बुरी किस्मत पर हंस भी रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी। लेकिन किसी ने भी सांत्वना नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस। भैया और मैं फिर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। और हमने उनके आने का इंतजार किया। प्रेजेंटली ही केम। और जब वो आई, ही लुक्ड एट मी। उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड सैड और कहा, रशीद यू लुक अपसेट। रशीद क्या हुआ, तुम उदास दिख रहे हो। What is the matter? क्या बात है? I did not say anything. मैंने तो कुछ नहीं कहा। भैया told him what had happened. लेकिन भैया ने सब बता दिया कि क्या हुआ। Uncle was neither angry nor sad. अंकल ना तो गुस्सा थे और ना ही दुखी थे। He smiled and patted me. वो मेरी तरफ मुस्कुराई और मुझे थपथपाया। He took me to a shop. वो मुझे एक दुकान लेकर गए and bought me ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। मुझे एक बहुत सुंदर छाता दिलाया। बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। बिस्किट दिलाई, मिठाइयाँ दिलाई और भी कई छोटे छोटे गिफ्ट्स दिलाए। देन वी रिटर्न होम। उसके बाद हम घर वापस लौट गए। बैक होम घर आकर अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। अंकल ने मुझे बताया कि वो जो लकी शॉप वाला आदमी था उसने मुझे मूर्ख बनाया। नो अंकल, नहीं अंकल, आई सेड, मैंने कहा, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। ये तो मेरी बुरी किस्मत थी। नो माई बॉय, नहीं बेटा, सैड अंकल, अंकल ने कहा, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक। ना तो ये अच्छी किस्मत थी और ना ही बुरी किस्मत। बट अंकल, आई सेड, आई सो एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लोक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन अंकल, मैंने खुद देखा था एक बूढ़े आदमी को सुंदर सी क्लोक ले जाते हुए और एक छोटे से बच्चे को 2-3 अच्छे गिफ्ट्स और साथ ही में मतलब 2-3 बहुत अच्छे गिफ्ट्स ले जाते हुए देखा। यू डोंट नो चाइल्ड, बेटा तुम नहीं जानते, अंकल सैड, अंकल ने कहा। दे वर ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। वो सारे उस दुकानदार के ही दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो तो केवल ट्रिक्स कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, अपनी समझदारी दिखा रहे थे, अपनी चालाकी दिखा रहे थे। क्या करके, कि तुमको वो लालच दें और तुम अपना किस्मत आजमाओ। नाउ फॉरगेट अबाउट इट। अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस।
अब ना तो तुम्हारी बुरी किस्मत के बारे में किसी को बताना और ना ही तुम्हारी मूर्खता के बारे में, वरना सब तुम पर हंसेंगे। Okay, so this was the chapter. I hope आपको समझ में आया होगा. But still, if you have any doubt, then you can tell us in the comment section. But do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you. Thanks for watching.